डिफरेंसेज एंड यूजेस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, डिफरेंसेज एंड यूजेस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, दोनों का यानी कि बिफोर और आफ्टर दोनों में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनका यूज भी देखेंगे कि इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में जो पढ़ने वाले हैं उनके पास जरूर भेजें। तो बिफोर जो है कंजक्शन का काम करता है, आफ्टर भी कंजक्शन का काम करता है, बिफोर जो होता है एडवर्ब का भी काम करता है, बिफोर एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका यूज कैसे देखेंगे। देखिए, जो बिफोर है ना, बिफोर एक कंजक्शन के रूप में, एक एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और प्रीपोजिशन के रूप में, चारों तरह से ये काम करता है। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि यह कब कंजक्शन का काम कर रहा है, कब एडवर्ब का काम कर रहा है, कब एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कब प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसका सही यूज देखेंगे। तो बिफोर माने होता है से पहले, पहले ही, पूर्व में, पूर्व, पहले वाले, के सामने। इसका सिनोनिम प्रियर टू, प्रीवियस टू, दीदर टू, फार्मर, एक्स, प्रीवियस, इन फ्रंट ऑफ होता है। एक सेंटेंस दिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। ये बहुत जाना पहचाना सेंटेंस लग रहा है जो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं। अब ये देखिए, द पेशेंट हैड डाइड और द डॉक्टर केम, तो यहाँ द डॉक्टर है यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है केम, और यहाँ पे द पेशेंट है सब्जेक्ट और यहाँ हैड डाइड है वर्ब। तो इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस और ये भी हुआ सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस जब किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो ये बन जाते हैं क्लाज। तो इसका मतलब ये है प्रिंसिपल क्लाज और ये है सब क्लाज। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक प्रिंसिपल क्लाज हो गया, एक सब क्लाज हो गया, तो दोनों लोगों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है बिफोर। बीच में लगा है बिफोर, इसलिए जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कंजक्शन, यानी कि बिफोर कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर, वह अपना काम कर चुका है बिफोर, पहले ही, यानी कि पहले ही वो अपना काम कर चुका है। यानी कि जो पहले है ना, वो जो कंप्लीट है वह अपना काम पूर्ण कर चुका है। इसकी विशेषता बता रहा है पहले ही पूर्ण कर चुका है। इसका मतलब जो है वर्ब अगर रहता है और वर्ब का कुछ पहचान बताया जाता है, अगर वर्ब की विशेषता कुछ बताता है, कोई भी वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या एडवर्ब की विशेषता बताता है, वह होता है एडवर्ब। यानी कि पूरा कर चुकने की विशेषता बता रहा है पहले ही, कि वह पहले ही अपना काम पूरा कर चुका है। तो इसका मतलब बिफोर यहाँ किस रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अभी तो मैं आपको केवल पहचान बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि वास्तव में इसका यूज कैसे किया जाता है। और जो यूज होता है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिफोर और आफ्टर एज ए कंजक्शन के रूप में, कि कंडीशनल सेंटेंस में ये कैसे यूज होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जानेंगे कि कैसे बिफोर और आफ्टर का यूज होता है। व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं आगरा में था, तो आई मेट ए बिफोर मिनिस्टर। अब यहाँ देखिए व्हेन लगा है, यहाँ पर आई है यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी कि ये जो है एक क्लाज ये है आई मेट ए बिफोर मिनिस्टर, और एक क्लाज ये है व्हेन आई वाज इन आगरा। तो दोनों जब क्लाज हैं तो कहीं ना कहीं कंजक्शन भी लगा होगा। तो इसका मतलब यहाँ कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है व्हेन, और एक क्लाज ये है, एक क्लाज ये है। तो जब मैं आगरा में था तो आई मेट ए बिफोर मिनिस्टर। ए मिनिस्टर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड लगता है और उसको क्वालिफाई करने लग रहा होता है तो वो होता है एडजेक्टिव। यानी कि मैं पूर्व मंत्री से, तो बिफोर माने होता है पूर्व भी, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ जो है बिफोर जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई फादर, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई फादर इन द रो, उस लाइन में मैं अपने पिताजी के आगे खड़ा था, के आगे खड़ा था या के पहले खड़ा था या के सामने खड़ा था। तो अब देखो जो बिफोर है और यहाँ पर माय फादर लगा है, तो इसका मतलब कि ये माय फादर के पहले लग गया है, और लगने की विशेषता किसे बता रहा है, मुझसे संबंध को बता रहा है कि मैं और पिता, यानी कि मैं पिताजी के सामने, तो मेरे और पिताजी में संबंध को बता रहा है। तो इसका मतलब ये है
प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो कहने का मतलब क्या है कि जो बिफोर होता है यह एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजक्शन के रूप में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजक्शन के रूप में हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो इसको खास करके जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे कि बिफोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक सेंटेंस है आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना होगा या मुझे जाना है बिफोर। कब जाना है? बिफोर। ये देखो जो बिफोर लगाए हैं ना ये कंजक्शन के रूप में लगा रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू गो मुझे जाना होगा या मुझे जाना है, यह एक सेंटेंस बन रहा है यानी कि क्लाज बन रहा है। दूसरा क्लाज जो हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस किस में है? आप कहोगे कि प्रेजेंट में है, मुझे जाना है। दरअसल ये प्रेजेंट में नहीं है, दरअसल ये फ्यूचर में है। तो जब एक फ्यूचर में रहेगा तो दूसरा प्रेजेंट में रहेगा, हमेशा याद रखना। अगर बिफोर कंजक्शन के रूप में लगा है और एक प्रेजेंट में है, सॉरी एक फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा। अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। और ख़ास करके इंडेफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि आई हैव टू गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। बिफोर अंधेरा होने से पहले, इट गेट डार्क, इट गेट डार्क। अब देखो अब यहाँ ईट लग गया सब्जेक्ट और यहाँ लग गया वर्ब, तो इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो भी तो सही होना चाहिए। अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हो तो ईट सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा यस। तो हमेशा याद रखना बिफोर के पहले अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बिफोर के बाद यानी कि बिफोर के साथ जो जुड़ा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसा आप जानते हो कि इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ के साथ जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है। यही व्हेन के साथ भी है, व्हेन के साथ जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। जो प्रिंसिपल क्लाज रहता है यानी कि दूसरा जो क्लाज रहता है वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है। तो कहने का मतलब इससे जो जुड़ा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और जो स्वतंत्र रहेगा यानी कि इंडिपेंडेंट रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। दूसरा क्या कहता है? द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। देखो डिपार्ट माने होता है छूटना, तो ट्रेन छूट चुकी थी। अब बिफोर आप लगाने जा रहे हो तो मैंने क्या कहा कि अगर बिफोर आप लगा रहे हो और उसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर बिफोर आप लगाए हो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दूसरा सेंटेंस दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए यानी कि आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें कंडीशन बता रहा हूं। जो कंडीशनल सेंटेंस है उस कंडीशन को मैं बता रहा हूं कि फिर से एक बार बता रहा हूं, यदि बिफोर कंजक्शन के रूप में लगा है, और जो प्रिंसिपल क्लाज है वह फ्यूचर में है, याद रखना ये फ्यूचर में है और फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर बिफोर कंजक्शन के रूप में लगा है और प्रिंसिपल क्लाज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो सब क्लाज होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ये हमेशा याद रखना। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिफोर एज ए कंजक्शन के रूप में, बिफोर कभी भी एडवर्ब के रूप में या प्रेपोजिशन के रूप में या कंजक्शन के रूप में पूछा जाता है, बट एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन के रूप में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग एडवर्ब के रूप में भी देख लेते हैं, एडवर्ब के रूप में तो देखे ही हैं, लेकिन फिर एक सेंटेंस देख लेते हैं। इन दोनों के नियम को याद रखना। जो कंडीशन है यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस है तो ये हमेशा याद रखना। तुम्हारे जाने से पहले सूरज डूब जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा काम पहले होगा? जो काम पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तुम्हारे जाने से पहले सूरज डूब जाएगा तो हो जाएगा द सन विल सेट, और तुम्हारे जाने से पहले
बिफोर। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस किस टेंस में आपने बनाया, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि तुम्हारे जाने से पहले यू गो, यानी कि यू के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म। ये बिल्कुल सही है और इसको हमेशा तैयार रखना, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे होता क्या है कि यहाँ पर कोई दूसरा टेंस दे देगा, यहाँ पर कोई दूसरा टेंस दे देगा, कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। अगर यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अभी एक और सेंटेंस देखो, जस्ट टॉक टू मी, जस्ट टॉक टू मी, मुझसे केवल बात करो, केवल मुझसे बात करो, बिफोर यू गो, यानी कि तुम जाते हो तो उससे पहले मुझसे बात करो। अब आप कहोगे कि ये तो फ्यूचर में नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट में है। कम से कम ये फ्यूचर में नहीं है तो प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में बनाओ। ऐसा ना हो कि ये पास्ट में हो ये प्रेजेंट में हो, ये फ्यूचर में हो ये पास्ट में हो, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो खास करके कंजक्शन का प्रयोग बिफोर की जो है कंजक्शन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, इसको हम लोगों ने देखा। एडवर्ब में हमने बताया ही है, एडजेक्टिव आप समझ रहे हो, प्रीपोजिशन के रूप में देख लेते हैं। वैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव नेवर सीन हॉलीवुड मूवी। अब देखो, दे हैव नेवर सीन, उन लोगों ने कभी नहीं देखा है हॉलीवुड मूवी, यानी कि हॉलीवुड की मूवी उन लोगों ने कभी नहीं देखा है बिफोर, पहले। बिफोर माने पहले, तो ये पहले किसकी विशेषता बता रहा है, देखने की विशेषता बता रहा है कि पहले नहीं देखे हैं, है ना, पहले नहीं देखे हैं। इसका मतलब क्या है, एडवर्ब है। जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब की तरह हो गया। एडजेक्टिव की तरह जैसे हमने बताया है कि ऐसा ए बिफोर मिनिस्टर, मैंने एक पूर्व मंत्री को देखा, यानी कि मंत्री कैसे हैं, पूर्व वाले हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है के सामने के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वाज स्टैंडिंग बिफोर ए टेम्पल, मैं एक मंदिर के सामने खड़ा था। आप कहोगे बिफोर की जगह आप इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो बिफोर है ना, यहाँ इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त ये है, इन फ्रंट ऑफ में और बिफोर में एक शर्त ये है कि यहाँ देखो, यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, तो ये लिविंग थिंग हूँ मैं, तो जब लिविंग थिंग होता है तो के सामने का अंग्रेजी बिफोर प्रयोग किया जाता है, और जब नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हम कह दें देयर वाज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल के सामने एक मंदिर था, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ का जो प्रयोग किया गया है के सामने, यहाँ टेम्पल और स्कूल दोनों नॉन लिविंग थिंग हैं, यानी कि निर्जीव हैं, इसलिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो बिफोर का प्रयोग आप इसको कंजक्शन के रूप में ज़्यादा ध्यान दो। जैसे यू कैन enjoy ए मंथ ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की एक महीने तुम आनंद मना सकते हो बिफोर, तुम्हें शादी करने से पहले, बिफोर यू मैरी। अब देखो यहाँ प्रेजेंट में है,
यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ भी प्रेजेंट में है। अगर ये फ्यूचर में होता तो भी इसको प्रेजेंट में किया जा सकता। और वैसे देखा जाए तो तुम मना सकते हो 1 महीने तक, तो फ्यूचर की ही बात तो हो रही है कि 1 महीने तक मना सकते हो। कब? बिफोर यू मैरिज, शादी होने से पहले। तो ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में है, यानी कि समझो कि फ्यूचर में है। तो इसको याद रखना हमेशा। अगर ये पास्ट में रहेगा तो वह भी सेंटेंस पास्ट में रहेगा। जैसे हिज वाइफ क्लोज्ड द डोर, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिफोर उसके पहुंचने से पहले, बिफोर ही कुड रीच। अब यहाँ देखो, आप कहोगे कि ये तो आपने वो कंडीशन नहीं किया कि इसके पहले पास्ट परफेक्ट हो और यहाँ फिर जो है पास्ट इंडिफिनिट हो। देखो यहाँ जब पास्ट इंडिफिनिट है तो फिर भी मैंने इसको पास्ट में किया। इसका मतलब है कि बिफोर के पहले अगर पास्ट है तो पास्ट में होना चाहिए, अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में होना चाहिए। प्रेजेंट से पास्ट नहीं होना चाहिए, है ना, और पास्ट से फ्यूचर नहीं होना चाहिए। इसमें पास्ट तो पास्ट ही रहेगा। तो बिफोर का प्रयोग आपने सही से समझा। अब आफ्टर का प्रयोग देख लेते हैं। आफ्टर कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। अब आफ्टर मीन्स होता है के बाद, के बाद में, या के बाद के पीछे, पीछे से, बाद या बाद वाला। इसका सिनोनिम्स बिहाइंड, पोस्टेरियर, लेटर और सक्सेसिव हो सकता है। अब ये कैसे काम करता है? जैसे हम लोगों ने बिफोर को समझा है, बिफोर को देखा है, ठीक उसी तरह से आफ्टर का प्रयोग होता है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बिफोर माने के पहले होता है, से पहले होता है, आफ्टर माने के बाद या से बाद होता है। बिफोर माने पहले ही होता है और आफ्टर माने बाद में ही होता है। बिफोर माने पहले वाला होता है, आफ्टर माने बाद वाला होता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज के मर जाने के बाद। यहाँ देखो बिफोर में आपने देखा जो बिफोर होता है उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। या ये कहो कि जो बिफोर होता है, बिफोर के साथ पास्ट इंडिफिनिट जुड़ा होता है, जबकि आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट जुड़ा होता है। हम लोगों ने बिफोर को पढ़ा है तो पहले पास्ट इंडिफिनिट आता है तो उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट जोड़ेंगे। आफ्टर को हम लोगों ने बाद में पढ़ा है तो इंडिफिनिट के बाद परफेक्ट आता है तो आफ्टर के साथ हम परफेक्ट जोड़ेंगे, और उसके पहले ये पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमेशा याद रखना। और सेम कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ भी होगा। अगर यह फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, हमेशा याद रखना। आफ्टर और बिफोर के साथ वो कंडीशन चलेगा। अगर एक सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो सब क्लास प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। उसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये थोड़ा सा उल्टा होता है, बिफोर के उल्टा होता है। तो द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मरने के बाद। यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक सेंटेंस है द डॉक्टर केम, और यहाँ भी एक सेंटेंस था द पेशेंट हैड डाइड। तो ये क्लाज और इस क्लाज, दोनों क्लाज को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजक्शन है। वी शैल गो टू स्कूल आफ्टर मील, हम विद्यालय जाएंगे कब? भोजन के बाद। तो के बाद प्रीपोजिशन का यही पहचान है। का, की, के, सा, सी, से, में, पर आता है और नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले लग करके ये दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन को बताता है। तो यहाँ बता रहा है कि मील के बाद, भोजन के बाद हम, यानी कि हम, मुझसे विशेषता बता रहा है और भोजन की विशेषता बता रहा है। सॉरी, मुझसे और भोजन के दोनों के बीच संबंध को बता रहा है आफ्टर। इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर डूइंग हिज वर्क, अपना काम करने के बाद, के बाद सी वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चला गया। तो वह काम करने के बाद, यहाँ भी देखो जो डूइंग है ये जिरंड फॉर्म है और जिरंड के पहले आफ्टर लगा हुआ है और इसके रिलेशन को बता रहा है कि काम करने के बाद, यानी कि उसके काम करने के बाद, काम और करना इन दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। तो काम करने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चला गया। सी एट लंच, उसने दोपहर का भोजन किया। एंड लेफ्ट जस्ट आफ्टर, और
चली गई तुरंत इसके बाद, यानी के बाद, तुरंत इसके बाद चली गई, यानी कि तुरंत छोड़ दी, चली गई इसके बाद, यानी कि जो आफ्टर है ये छोड़ने की विशेषता बता रहा है, जाने की विशेषता बता रहा है, तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। वी स्टेड, हम रुके रहे, देयर, वहीं पर, आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद भी हम लोग वहीं पर रुके रहे। वी स्टेड देयर, हम वहीं रुके रहे, आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद, यानी मीटिंग के बाद, यानी जो मीटिंग है और जो रुकना है इन दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा, तो जो आफ्टर है यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस को, जैसे आई शैल गो टू फेयर, मैं मेला जाऊंगा, आफ्टर, आफ्टर, मैं मेला जाऊंगा कब, मेरे पिताजी के आने के बाद। तो ये सेंटेंस देखो किस में है, फ्यूचर में है, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए, आफ्टर माय फादर, आफ्टर माय फादर कम्स, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ये समझना जरूरी है, जैसा कि बिफोर के साथ हमने बताया उसी तरह से आफ्टर के साथ भी यूज होना चाहिए। द स्कूल वाज situated just after, यानी कि जो स्कूल था ना वो स्थित था जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में, ठीक बाद में, स्थित था कहाँ, ठीक बाद में, स्थित था कहाँ, यहाँ, तो यहाँ एडवर्ब है, ठीक वहाँ, यानी कि एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जस्ट आफ्टर ठीक बाद, यानी कि ठीक बाद, कुछ भी रहे लेकिन ठीक बाद, यानी कि स्थान को बता रहा है कि ठीक बाद स्थित था, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है ना, एडवर्ब का। ही वाज स्टैंडिंग आफ्टर मी। अब यहाँ देखो आफ्टर मी, यहाँ बिहाइंड मी भी हो सकता है, बिहाइंड मी। जैसे आफ्टर और बिहाइंड दोनों का मतलब होता है के पीछे, लेकिन जो बिहाइंड होता है वो फिजिकल के लिए होता है और जो आफ्टर होता है वो टाइम के लिए होता है। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंसेस है, हालांकि एक दूसरे के बदले हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप बिफोर और आफ्टर में जो डिफरेंसेज है उसको समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्रणाम।